जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि भारत में जो बड़े बड़े बंदरगाह है, व्यापारिक बंदरगाह, उसके बारे में। आपको पता है दोस्तों, ये इंडिया का फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप में आप देखेंगे कि भारत जो है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पश्चिम में है अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में है हिंद महासागर। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व में जितना भी व्यापार होता है ना, उसमें 90% जल के माध्यम से होता है, यानी समुद्री जहाज़ से होता है। क्यों? और जो 10% बचा दोस्तों, वो हवाई जहाज़ और रोड के माध्यम से होता है। तो आपको ये जानना चाहिए कि 90% जल के माध्यम से क्यों होता है। तो जल से जो व्यापार होता है दोस्तों, वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो आज हम वही जो भारत के बड़े बड़े व्यापारिक पोर्ट है, उसके बारे में देखेंगे। इस नक्शा के माध्यम से हम देख लेते हैं, ये भारत का नक्शा है। इसको अब हम पॉलिटिकल मैप में देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, ये है भारत, और भारत के नक्शे में आप देखेंगे गुजरात, जो कि समुद्री सीमा साझा करता है। गुजरात में जो सबसे बड़ा पोर्ट है दोस्तों, कांडला, जो कि यहाँ पर स्थित है। आप देख सकते हैं, ये है कांडला पोर्ट, जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यहाँ से ये जो बंदरगाह है दोस्तों, यहाँ से सामान बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है, और अरबियन कंट्री को यहाँ से सामान भेजा जाता है। ये जो कच्छ की खाड़ी है, ये जो कांडला है, ये कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। दोस्तों, दूसरा है बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह मुंबई, जो कि भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे ज़्यादा बिजी रहता है। जो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है मुंबई बंदरगाह, ये क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। और उसके नीचे में ही एक बनाया है नावा सेवा, जो मुंबई में ज़्यादा बिजी रहता है ना, तो इसको बिजी को कम करने के लिए नावा सेवा महाराष्ट्र में ही है, मुंबई से थोड़ा सा नीचे है। वहाँ पे दूसरा बंदरगाह है नावा सेवा, जो कि काफ़ी नए तकनीक के तौर पे बनाया गया है। मुंबई पोर्ट है, उसके भार को कम करने के लिए नावा सेवा को बनाया गया है। दोस्तों, अब आपको लगता होगा कि प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह क्या होता है। प्राकृतिक बंदरगाह मतलब जो तट पे पानी पे लग गया, वहीं पे बंदरगाह बन गया, उसको प्राकृतिक बंदरगाह। और जिसको अंदर पानी खोद के ले गया, फिर वहाँ बंदरगाह बनाया, तो उसको बोलते हैं कृत्रिम बंदरगाह। दोस्तों, चौथा जो आप देख रहे हैं, गोवा के अंदर है मुर्मूर गाँव, ये बंदरगाह है। यहाँ से ईरान को ना लौह अयस्क का इम्पोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है ईरान को लौह अयस्क। जो कर्नाटक से लौह अयस्क निकलता है धारवाड़ पर्वत श्रेणी से, उसको भेजा जाता है कहाँ पे? ईरान पे। और जो गोवा का जो मुर्मूर गाँव बंदरगाह है, यहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत ज़्यादा आता है। आपको पता है कि एक टूरिस्ट पैलेस है, तो टूरिस्ट लोग आएगा ही। अब अगला हम देखते हैं दोस्तों, ये जो बंदरगाह है, इसका नाम है न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर जो है, एक कर्नाटक राज्य के अंदर पड़ता है। यहाँ पे कुद्रेमुख का खान है, जिसमें लौह अयस्क का निकाला जाता है। तो यहीं से लौह अयस्क निकाल के और अरब कंट्री को भेजा जाता है। जो भी अरबियन कंट्री है, उसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है अरबियन कंट्री को। उसके नीचे आप देखते हैं दोस्तों, ये है कोच्चि। दोस्तों, केरल के अंदर पड़ता है कोच्चि, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। यहाँ पे बंदरगाह है। ये जो कोच्चि बंदरगाह है दोस्तों, एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अब हम देखते हैं जो भारत के पूर्वी तट पर जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं, उसके बारे में। दोस्तों, ये है चेन्नई, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। और चेन्नई जो है दोस्तों, देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे भी है, बॉर्डर से जस्ट नज़दीक है चेन्नई बंदरगाह। ये क्या नाम? भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है, जो सबसे पुराना है। तो भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। दोस्तों, ये है विशाखापट्टनम बंदरगाह। आप देख सकते हैं जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये आंध्र प्रदेश जो राज्य है, उसके अंदर आता है। दोस्तों, ये जो बंदरगाह है विशाखापट्टनम, ये प्राकृतिक बंदरगाह है, मतलब अपने आप बन गया है सुरक्षित, और सबसे ज़्यादा सुरक्षित बंदरगाह भी है, और सबसे ज़्यादा गहरा बंदरगाह भी विशाखापट्टनम ही है। यहाँ से भी लौह अयस्क वगैरह का निर्यात पूर्वी देशों में होता है। दोस्तों, ये है पारादीप। आप देख रहे हैं, ये जो पारादीप है, पारादीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। उड़ीसा राज्य में पारादीप बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पे जो दोस्तों झारखंड और उड़ीसा में लौह अयस्क जो पाया जाता है, उसका इंपोर्ट जापान किया जाता है, यहीं से भर के और जापान भेजा जाता है। अब आप अगला बंदरगाह देखेंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक हल्दिया बंदरगाह है। ये तो हुगली नदी पे भी स्थित है। यहाँ से भी दोस्तों जो भी वेस्ट बंगाल से आइटम है, या नेपाल को जो आइटम आता है बाहर से, इसी बंदरगाह पे रुकता है, और इस रास्ते से चला जाता है नेपाल में दोस्तों। और एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए
भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो मुंबई है। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।